दर्शकों, लगन भाव का स्वामी यदि उसी भाव में बैठा हो, यानी कि प्रथम भाव को लगन कहते हैं, प्रथम भाव में ही लगन का स्वामी बैठा हो, लग्नेश लगन में ही हो, तो जातक को कैसे फल मिलता है। यानी यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 1 अंक लिखा है तो मेष राशि होगी। और मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। और ये जरूरी नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में 1 अंक ही लिखा है, हो सकता है 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी अंक हो सकता है। जैसे कि अगर 4 अंक लिखा है तो वो कर्क राशि होगी, उसका स्वामी चंद्रमा होगा। या और भी कोई अंक लिखा हुआ है। पहले तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है और कौन सी राशि का कौन सा अंक है। हमने आपको एक तालिका के बनाकर आपको समझाया है। मेष राशि 1 अंक, मेष राशि उसका स्वामी होता है मंगल। 2 अंक यदि आपकी कुंडली में लिखा है तो वृषभ राशि उसका स्वामी होता है शुक्र। यदि आपके प्रथम भाव यानी लगन में 3 अंक लिखा है तो मिथुन राशि उसका स्वामी होता है बुध। यदि आपकी लगन कुंडली में लगन में 4 अंक लिखा है तो उसका राशि स्वामी है चंद्रमा। यदि 5 अंक लिखा है तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य। 6 अंक लिखा है तो कन्या राशि उसका स्वामी बुध। 7 अंक लिखा है तो तुला राशि उसका स्वामी शुक्र। और यदि 8 अंक लिखा है तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। 9 अंक लिखा है तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। 10 अंक लिखा है तो मकर राशि उसका स्वामी शनि होता है। और यदि 11 अंक लिखा है तो कुंभ राशि उसका स्वामी शनि होता है। और यदि 12 अंक है तो मीन राशि और उसका स्वामी गुरु होता है। हमने आपको एक लगन कुंडली भी बनाकर दिखाई है और उसमें भी दिखाया है कि प्रथम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव कौन सा है, तृतीय भाव कौन सा है, चतुर्थ भाव कौन सा है, पंचम भाव कौन सा है। इसी तरह 12 भाव तक हमने दिखाया है। और हो सकता है कि इस प्रथम भाव में कोई भी अंक लिखा है, जैसे हमने यहाँ 5 लिखा है, हो सकता है 1 हो, 4 हो, 6 हो। तो आपको हमने अभी जो राशि बताई हैं उस हिसाब से आप देखें कि आपकी कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन सा है। अब बात हम करते हैं, यदि उस प्रथम भाव में यानी लगन में ही जो अंक लिखा है और उसका स्वामी उसी में बैठा हुआ है तो वो कैसा फल देगा। मान लीजिए कि आपकी लगन कुंडली में प्रथम भाव में 5 अंक लिखा हो और उसका स्वामी सूर्य हो, तो सूर्य की सिंह राशि होती है। सूर्य यदि प्रथम राशि में ही बैठा हो यानी लगन में हो तो वो कैसा फल देगा। लगन का स्वामी यानी लग्नेश अगर लगन में ही बैठा हो तो कैसा फल मिलता है। प्रथम भाव में यानी लगन का स्वामी लग्नेश में है तो ऐसा जातक लंबी आयु वाला होता है, स्वस्थ जीवन जीता है, अत्यंत शक्तिशाली होता है और ऐसा व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन बिताता है और भूमि संपत्ति का मालिक होता है, यानी कि उस पर भूमि बहुत ज़्यादा होती है। और यदि प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए यानी दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक थोड़ा भारी शरीर वाला, लंबी आयु वाला, धनवान लेकिन दयालु बहुत ज़्यादा होता है और राजा के समान अपना जीवन जीता है। यदि तृतीय भाव में लग्नेश बैठ जाए यानी लगन का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग बहुत मिलता है, उसके भाई बहनों बहुत प्यार करते हैं। ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम के बल से ही वो धनवान बनता है और दानी बहुत होता है, धर्मात्मा बहुत होता है, उसके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। लगन का स्वामी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक कम खाने वाला, लंबी आयु वाला और अपनी माता का भक्त होता है, यानी कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है और ऐसे जातक को अपने पिता के द्वारा धन मिलता है। ऐसा व्यक्ति राजाओं के समान जीवन जीता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक विद्या बुद्धि में बहुत ज़्यादा चतुर चालाक यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, अपना जीवन सुखमय बिताता है। ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है, राजा अथवा राजा के समान ही अपना जीवन जीता है। प्रथम भाव का स्वामी यानी लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए षष्ठ भाव में तो ऐसा जातक स्वस्थ जीवन जीता है, श्रेष्ठ कर्म को करता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है और मान सम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त करता है और सुखी जीवन जीता है। प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक तेजस्वी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमेशा मानसिक चिंताओं में घिरा रहता है। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर होती है, सुशीला भी होती है।
ऐसे व्यक्ति को लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां बनी रहती हैं। प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक को लंबी आयु प्राप्त होती है। धन को जोड़ने वाला होता है, यानी कि थोड़ा कंजूस भी होता है। अष्टम भाव में लग्नेश बैठा हो, यदि पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को कोई ना कोई आँख की समस्या बनी रहती है, नेत्र रोग हो सकता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह के साथ ही उसकी युति बन रही हो तो ऐसा जातक सुशील सौम्य स्वभाव का होता है। प्रथम भाव यानी लग्नेश नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, विद्वान होता है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है और सम्मानित जीवन जीता है। प्रथम भाव का स्वामी यानी लग्नेश दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक ऊंचे पद पर आसीन होता है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, माता पिता बड़ों का मान सम्मान करता है और प्रसिद्धि पाता है। प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश यदि एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक अच्छी संतान वाला, लंबी आयु वाला, सुख सुविधा को भोगने वाला, यानी कि भूमि वाहन सभी का सुख प्राप्त करने वाला और धनवानों में गिनती होती है ऐसे व्यक्ति की और सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश यदि द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक थोड़ा कष्ट भोगता है, यानी संघर्ष करने वाला होता है, विदेश में बसने वाला होता है और अधिक खर्च करता है। ऐसे जातक को कुछ न कुछ मानसिक परेशानी बनी रहती है।